जय हिंद फ्रेंड्स। यूट्यूब में आपका स्वागत है और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आपको समझाया तक गया था कि 4 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट तरीके से भी सिखाया गया था। और उसी टाइप में एक और सवाल बचा हुआ है जो कि अगर पूछता है कि मान लीजिए 2 वर्ष और 4 महीने, 3 वर्ष 5 महीने, तो इस तरह का टाइम होता है उसमें, तो उस तरीके को सवाल को कैसे करेंगे। चलिए एक सवाल देखते हैं, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप में। चलिए जैसा कि सवाल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। 9,000 रुपये पर, 9,000 रुपीज़ पर, 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का, 2 year and 4 month, 2 साल और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और चलिए करके बताते हैं। उसी तरीके से करना है, सेम तरीके से जैसे कि लिखा हुआ है 9,000, तो 9,000 यहाँ लिख लेंगे। और कितना लिखा हुआ है, रेट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रेट लिख लेंगे। रेट बराबर 10%, और टाइम क्या दे रखा है, 2 year and 4 month, राइट, 4 मंथ। तो इसमें निकलेगा 2 साल के लिए तो दे रखा है, और हमें 4 महीने का निकालना है, तो एक और लाइन खींच लेंगे, तो 3 लाइन, यानी 3 साल के भीतर यानी 2 साल और 4 महीने का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10% बराबर कितना होता है, 1/10। 1/10 कहाँ से आया, अगर हम प्रतिशत हटाते हैं और 100 लिखते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो कितना आता है, 1/10 आता है। तो 1/10 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब 9,000 का 10% निकाल लो या 1/10 निकाल लो, सेम ही आंसर आएगा। जैसे कि करके दिखाते हैं हम, 9,000 गुणा 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 900 रुपये। तो 900 रुपये यहाँ लिख दिया, फिर 1/10, फिर 900 रुपये आ जाएगा। अब 2 साल का तो निकाल लिया, अब 4 महीने का कैसे निकालेंगे। देखिए 10% रेट दे रखा था, ठीक, और 10% रेट हमने 1/10 करा। 1/10 करने के बाद गुणा 4 महीने, यानी 12 महीने में 4 महीने। जब ऐसे 4 महीने दे रखा होता है तो उसके नीचे 12 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इस तरीके से काटेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, और 10 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक, तो 1/30 हो गया, तो हम यहाँ पे 1/30 लिख देंगे। ठीक, अब 1/30 निकालेंगे कितने का, 900 का, 9,000 का, 9,000 गुणा 1/30, तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कितना कट जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे 300 रुपये लिख लिया। अब फिर दोबारा से 900 रुपये का 1/10 या फिर 10% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 900 गुणा 10%, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। अब हम क्या करते थे, इस पोर्शन को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 900 और 900 1800, 1890 रुपये, 1890 रुपये। अब 1890 रुपये आ गया। अब 1890 रुपये का क्या निकालेंगे, 1/30, 1/30 निकालेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 से काटेंगे 189 को, तो कितनी बार कट जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9, 63 रुपये आ जाएगा। और बस अब इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्लस करिए 900 रुपये, फिर 900 रुपये, फिर 300 रुपये, और प्लस 63 रुपये। तो प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 9 18, 18 और 3 21। तो ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना, 2163 रुपये, आसान तरीके से। कभी भी सवाल में दे रखा हो कि 4 महीने का निकालना है, एक साल 4 महीने का निकालना है, 2 साल 5 महीने का निकालना है, कितना भी निकालना हो, ठीक, कितना भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट
सवाल की तरफ, और बहुत ही आसान सवाल होगा। अब जैसे मान लीजिए उसमें दे रखा हो, एक दूसरा सवाल लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। मान लीजिए फिर इसमें लिख रखा है कि, अब मान लीजिए कुछ भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए 2800 रुपये लिख रखे हैं, ठीक, 2800 रुपये, 2800 रुपये की राशि यानी अमाउंट, 2800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 महीने का ब्याज बताइए। यानी अब इसमें बोला है 18 महीने, 4 महीने या 9 महीने, जो भी आपको दो रखा होगा उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे रेट क्या दे रखा है हमें, रेट बराबर 10%, और टाइम क्या दे रखा है 18 महीने, 18 मंथ्स, ठीक। तो कैसे करेंगे, 2800 सेम तरीका, 2800 हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितने साल के लिए निकालना पड़ेगा, 18 महीने दे रखा है तो 1 साल तो है ही है, और उसमें 8 महीने और हैं, तो 2 साल के लिए टोटल निकालेंगे। 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, पहले साल के लिए 10% हम यहाँ पे लिख देंगे, और दूसरे साल के लिए कैसे करते थे, 10% का मतलब होता है 1/10 गुणा 8 महीने हो गया, क्योंकि 1 साल तो हमने बाहर निकाल लिया, 12 महीने तो हमने बाहर निकाल लिए, और 12 में से कितना बचा, 6 महीने बचे, और 6 के नीचे कितना लिखते हैं, 12 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक। तो कितना जाएगा, 1/, फिर 2 से कट जाएगा 10, कितना जाएगा 5, तो ये 5% लिख दिया। यानी यहाँ पर रेट चेंज हो गया, यहाँ पे 10% हो गया, और दूसरे साल यानी 6 महीने के लिए 5% हो गया। अब ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं कि 18 महीने हैं, तो 18 महीने में 12 महीने यानी 1 साल, तो 12 महीने हो गए, 12 महीने में कितना 10% लगा, और दूसरे आधे साल के लिए यानी 6 महीने के लिए भी आधा जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो 5% आ गया। अब सिंपल अब निकाल लीजिए, 2800 रुपये का 10% कितना निकालेंगे, 280 रुपये हो गया। अब 2800 रुपये का 5% कैसे निकालेंगे, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और मल्टीप्लाई कर देंगे 28 की गुणा में 5 में, तो कितना आ गया 40, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 रुपये आ जाएगा। और इसका भी आप आधा कर सकते हैं, तो 140 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब फिर यहाँ से करते हैं, 280 का 5%, 280 रुपये गुणा में 5%, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 गुणा 5 में कितना जाएगा, 140, और नीचे 100 का भाग देंगे, तो अगर 1 जीरो से 2 जीरो कितना 14 बचा, 14 लिख दिया। अब इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो प्लस करिए, 228, 140 और 14 रुपये प्लस, तो 4, 13, 1, 3 और 4 कितना आ गया, 434 रुपये ब्याज आंसर। तो इस तरीके से सवाल निकालने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से बोलेगा कि 2 साल के लिए, 3 महीने के लिए, और इसमें आपको इसी बेसिक से सवाल आते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल फिर करते हैं, सिंपल सा सवाल। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है 10,500 रुपये, 10,500 रुपये पर 10,500 रुपये पर 8% वार्षिक, 10%, 10,500 रुपये पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 3 माह, 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, चलिए करते हैं। अब इसमें रेट दे रखा है 8% और टाइम क्या दे रखा है 1 ईयर और 3 मंथ। ठीक, 3 मंथ तो सिंपल करेंगे 10,500 रुपये। 1 साल और 3 महीने तो 2 लाइन खींचेंगे क्योंकि 3 महीने भी है। तो पहले साल के लिए तो कितना लेकर रखा है 8%। ठीक, अब दूसरे साल यानी 3 महीने के लिए निकालना है तो क्या करते थे हम 8% गुणा 3/12 क्यों करते थे, क्योंकि 3 महीने हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं तो बट्टे में 12 आ जाता है। तो इसको काट देंगे 3 एकम 3 और 3 चौको 12, फिर 4 से कट जाएगा 8 2 बार तो 2% आ गया। यानी पहले साल के लिए लग गया 8% रेट और दूसरे साल के लिए यानी 3 महीने के लिए पूछा उसमें 2% रेट लग गया ऑटोमेटिक। ठीक, तो कैसे करेंगे, अब 10,500 का आप निकाल लेंगे 8%। कैसे निकालेंगे 10,500 इंटू 100 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और अपॉन 100 भाग देंगे 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 पंज 40 और 8 एकम 8, कितना आ गया 840 रुपये। फिर 10,500 रुपये का 2% निकालेंगे तो कैसे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 दूनी 10, कितना आ गया 210 रुपये। 210 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे 840 रुपये का, अब क्या करेंगे 840 रुपये का 2% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब कुछ नहीं करेंगे, अब इनको गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, लेकिन 10 का भाग अभी भी है तो एक अंक है तो एक जीरो को हटा के दशमलव लगा देते हैं तो 16.8 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16.8। अब सब इनको प्लस कर देंगे और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आ जाएगा जो ही पूछा गया सवाल में। तो 840 रुपये, 210 रुपये और 16.8 प्लस कर देंगे तो 0.866 और 10, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सिंपल आप सवाल को करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।